नहीं, कोई सूचना नहीं मिला था। हम लोग देखे कि ऑटोमेटिक काम लगा हुआ है, तब आके हम लोग हल्ला हंगामा करने लगे कि काम बंद किया जाए। एक बार फिर अटका एनएच चौड़ीकरण का काम। उचित जमीन है उसका मुआवजा दिया जाए। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सब रोड का जमीन है। हम लोग को सर अभी NH 83 का रसीद कट रहा है, 18, 19, 20 का भी रसीद कटा हुआ है। NH 83 के निर्माण कार्य में फिर लगा अड़ंगा। जबरन काम लगा रहे हैं, हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन के बल पर सोचते हैं कि काम करवा लें। एक बार फिर मुआवजे की भुगतान को लेकर किसान आंदोलन को उतारू हुए। जब NH 83 का जमीन है तो हम लोग को इस जमीन का मुआवजा क्यों लिया जा रहा है सरकार के द्वारा? हम लोग को मांग है सर कि जो मेरा उचित जमीन है जिसका मुआवजा दिया जाए सरकार द्वारा। पटना गया NH 83 के निर्माण कार्य को किसानों ने घंटों रुकवा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसान जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। किसानों के नाराजगी और प्रदर्शन की सूचना मिलने पर भू अर्जन पदाधिकारी वहां पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया, उनकी शिकायत सुनी और फिर मुआवजे का आश्वासन देकर शांत कराया। फिर से काम दोबारा शुरू हो सका। शनिवार को भी मसौढ़ी और जहानाबाद जिला की सीमा पर स्थित कोडिहरा के पास किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया और घंटों कार्य बाधित हुआ। एनएच के निर्माण कार्य में किसानों की जमीन जा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि रैयत जमीन को सरकारी जमीन बताकर उसका अधिग्रहण किया गया है। सरकार को भूमि अधिग्रहण के रूप में सारे कागजात भी दिए गए, फिर भी मुआवजा देने की मांग पर प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मजबूर होकर किसान उग्र प्रदर्शन करने को उतारू हुए और काम को बंद करवा दिया। सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन के मूल दस्तावेज LPC दिखाते हुए मुआवजे की मांग की है। मौके पर पहुंचे जहानाबाद भू अर्जन पदाधिकारी ने लोगों को मंगलवार तक का समय दिया। उन्होंने जमीन के दस्तावेज जमा कर उचित मुआवजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। लोग रहेंगे तो टेस्ट के रूप में 2-4 जमीन का माफी करवा लीजिए। हम तो कहेंगे जो केवाला है या LPC किसी का, और तब तक पटना जिला का भी आ जाएगा मार्गदर्शन जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भुगतान हुआ। इसके बाद किसान शांत हुए और NH का काम दोबारा शुरू हो सका। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। कट रहा है, प्लस में हम लोग को खतियान में उतना प्लॉट दिखाया जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती काम लगाया जा रहा है। देश सूचना के हम लोग रोक लगाए कि नहीं, काम नहीं होगा जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक। इसको बाद में फिर अभी आए हैं CO साहब, ये सब बोल रहे हैं कि सीमांचल नापी होगा, ये होगा। और पहले काम लगाने से पहले कोई सूचना नहीं दिया गया। ये NH 83 सड़क बन रही है, आप लोग अवगत हैं, पटना से डोभी तक। इसमें जहानाबाद का अंश शुरू होता है जहां हम लोग बैठे हुए हैं सलेमपुर मौजा से, और किसान आज काम लगाया गया यहाँ पर। तो किसान जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, कागज़ तो सब अभी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग दिए हैं, तो सब्जेक्ट वो वेरिफिकेशन है, जांच कि कागज़ दे रहे हैं तो उनकी ज़मीन कहाँ पर है, मंगलवार से नापी का हुआ। और इस मौजा में एस्टिमेट NHI के द्वारा पारित नहीं किया गया है, पुराने दर से पारित है, लेकिन जब नया रेट से जब गया तो NHI का कहना है कि पूर्व में सड़क निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, तो मालिकाना हक ओनरशिप का क्वेश्चन उठाए कि ओनरशिप इसका बताइए, नहीं तो डुप्लीकेट पेमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एस्टिमेट पारित नहीं हुआ तो मुआवजा भी बाधित है। उसी के निराकरण के लिए इन लोग की सहमति से, स्थानीय मुखिया जी भी हैं, इन लोग की सहमति से एक तिथि तय कर दिया गया है मंगलवार का। और टेस्ट के रूप में जो कागज़ दे रहे हैं, जो वैलिड पेपर्स है, अगर केवाला दे रहे हैं या खतियानी ज़मीन है तो LPC दे रहे हैं, इसके आधार पर उनका ज़मीन, वह ज़मीन जो सड़क निर्माण में भी जा रही है, उस खेसरा की ज़मीन, वैसे ज़मीन का सीमांकन करके ये हम लोग देखेंगे कि सड़क से ज़मीन की अवस्थिति कहाँ पर है, पहला चीज़। दूसरा, इस 4 मौजों के बीच में लगभग आधा किलोमीटर पटना में मसौढ़ी अंचल का कोडिहरा मौजा है, जो सड़क निर्माण से वो भी प्रभावित है।
तो उसमें इन लोग का कहना है कि उसमें किसान को ज़मीन का और स्ट्रक्चर का पेमेंट हुआ है। तो पटना जिला का जो काम देखते हैं रेवेन्यू अफसर हम लोग के बीच में है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो डेहरा में ज़मीन और स्ट्रक्चर जो सड़क निर्माण से प्रभावित है उसका पेमेंट का क्या आधार है, उसकी जानकारी या कागजात हमको दें, ताकि उस पर भी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। किसान का भी समस्या का समाधान हो जाए, मुआवजा वितरण वाला भी और सड़क निर्माण भी होते रहे। उचित जमीन है उसका मुआवजा दिया जाए। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं सब रोड का जमीन है। हम लोग को सर अभी NH 83 का रसीद कट रहा है, 18, 19, 20 का भी रसीद कटा हुआ है। जब NH 83 का जमीन है तो हम लोग को इस जमीन का मुआवजा क्यों लिया जा रहा है सरकार के द्वारा? लोग जबरन काम लगा रहे हैं, हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन के बल पर सोचते हैं कि काम करवा लें। सर फसल लगा हुआ है, खेसारी है, मसूरी है, सब क्या हुआ? कुछ दूर नष्ट हुआ सर। उसके बाद में हम लोग रोक लगाए तो कुछ बच रहा है। अच्छा, मैंने फसल को भी नष्ट कर दिया है। मतलब इसका सूचना मिला था आप लोग को? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला था। हम लोग देखे कि ऑटोमेटिक काम लगा हुआ है तब आके हम लोग हल्ला हंगामा कर रहे काम बंद किया जाए। तो क्या मांग है आप लोग की? हम लोग को मांग है सर कि जो मेरा उचित जमीन है जिसका मुआवजा दिया जाए सरकार द्वारा। कितने लोग होंगे ऐसे इसमें? यहाँ सलेमपुर का कम से कम तो 150 किसान है सर। 150। तो किन्हीं को नहीं मिला है? किन्हीं को नहीं मिला। तो आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग को ऑटोमेटिक काम लगा दिए बिना सूचना के। तो हम लोग अपना कागज दिखा करके रोक लगाए, उसमें भी कुछ फसल नष्ट कर दिया गया। मुआवजा वितरण हम बताए ना, एस्टिमेट नहीं पारित हुआ है। और जो NH एक्ट 1956 है, जिस दिन जमीन अधिग्रहण का अंतिम अधिघोषणा सेक्शन 3D बोलता है, अंतिम अधिघोषणा हो जाती है 12, 13, 14 में हुआ हो, उस दिन समूची जमीन सभी अड़चन से मुक्त होकर भारत सरकार में निहित हो जाती है।